मूकं करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् तत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दसागरम् अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। कल जो हमने बात समझी थी, मतलब हमने लिविंग हेल्दी एंड डाई हेल्दी, फ्रीडम फ्रॉम फियर ऑफ इलनेस एंड डिजीज, फ्रीडम फ्रॉम पेन एंड सफरिंग, लाइफ विदाउट ड्रग्स एंड डिजीज, पूरा सेशन इसमें हमारा कल इन्वेस्ट हुआ है। तो आई होप कि आपने कुछ सोचा होगा इसके ऊपर में कि भी आगे कैसे जाना है, अंडरस्टूड, इस लाइफ को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। जो हासिल करना है वो तो अलग बात है, पैसा हासिल करना है, मकान बनाना है, गाड़ी लेनी है, जो भी लेना है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो मटेरियलिस्टिक चीज है। लेकिन जो जो स्पिरिचुअल लाइफ है, जो हमारी, नॉट स्पिरिचुअल लाइफ, जो एनर्जी है, जो हमारे अंदर में प्राण है, उसको पूरा हेल्थ उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा जो मेन स्वास्थ्य है, एक बात आप जान, इस चीज को आप बिठा लीजिए आपके दिमाग में, जो हमारी प्राण शक्ति अंदर भीतर जो चल रही है ना, हमारी हेल्थ उसके ऊपर डिपेंड करती है। किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हो उस एनर्जी को, वो हेल्थ उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका। तो ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि आपको अंतिम, आपका अंत आप कैसा चाहते हो। ठीक है, तो वो आप सोच लीजिए, नहीं सोचा है तो सोचना शुरू कर दीजिएगा उसके ऊपर में। अभी यहां से हम आगे बढ़ते हैं। जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन, नी पेन, मसल पेन, बॉडी पेन, सियाटिका, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, माइग्रेन, डिप्रेशन, एंजाइटी, कैंसर, irregular periods, thyroid, PCOD, hernia, sinus, insomnia, skin diseases, prostate glands, psoriasis, liver disease, obesity, lungs infection, underweight, Parkinson, cholesterol, snoring, eye diseases, यूरिन इन्फेक्शन, ईयर प्रॉब्लम, यूरिक एसिड, इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। ये वो बीमारियां हैं जो हम आए दिन सुनते रहते हैं, अंडरस्टूड। ये सभी के सभी जो होते हैं वो हमारे ही कारण होता है, कोई ऊपर वाला ये डिजीज नहीं देता है हमें, हम गलती करते हैं इसलिए ये सारी डिजीज होती है, अंडरस्टूड। सभी रोग एक है, सभी रोगों का इलाज भी एक है, और सभी रोगों का कारण भी एक ही है। आज हम वो समझेंगे, अंडरस्टूड। सो व्हाट इज होलिस्टिक लाइफस्टाइल, थोड़ा ब्रीफ में समझेंगे क्या है होलिस्टिक लाइफस्टाइल। होलिस्टिक लाइफस्टाइल बेसिकली वो एक ऐसी जिंदगी है जहां पर में शरीर अपने आप हील कर सकता है, मां प्रकृति के नियम को फॉलो करते हुए। होलिस्टिक लाइफस्टाइल हमें यह सिखाता है, अंडरस्टूड। प्रकृति के जो नियम है उसको अगर आप समझ लोगे और उसको आप फॉलो करोगे, यू विल लिव एब्सोल्युटली हेल्दी लाइफ, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं जीता जाता एग्जांपल, अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। तो असल में जो बीमारियां होती है हमारे शरीर में,
उसके पीछे का मूल कारण है शरीर के अंदर में टॉक्सिन्स का इकट्ठा होना। नाउ व्हाट इज टॉक्सिन? टॉक्सिन इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में कहेंगे तो कचरा, कूड़ा कचरा। अगर किचन का वेस्ट जो हम इकट्ठा करते हैं पूरे दिन, जो डस्टबिन है हमारे किचन का, अगर आप उसको बाहर फेंकोगे नहीं, दूसरे दिन उसमें आप देखोगे छोटे 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 कीड़े आ जाते हैं। आते कि नहीं आते? उड़ते हुए कीड़े आते हैं, पहले तो बैक्टीरिया आते हैं, रेंगते हुए कीड़े नहीं। आप 2 दिन उसको और रखोगे तो उसमें आप देखोगे कि छोटे छोटे वर्म्स क्रिएट हो जाते हैं अपने आप। होता है कि नहीं होता है? देखा है कि नहीं? जब आपने कचरा डाला तब तो नहीं था वो कीड़ा उसके अंदर में, लेकिन आपने उसको रखा तो अपने आप नेचर ने उसमें कीड़ा क्रिएट कर दिया। तो दिस इज द बायोरिदमिक साइकिल। ये नेचर का ही अपना एक साइकिल है। वो क्यों पैदा हुआ? वो इसलिए पैदा हुआ क्योंकि उसको पहले फर्मेंट करना था। फर्मेंट तो हो ही जाता है, ओवरनाइट रखोगे वो कचरा फर्मेंट हो जाता है। किचन का वेस्ट जो है, वेट वेस्ट की बात कर रहा हूँ, ड्राई वेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। जो बचा कुचा फेंक दिया हमने, पील स्किन है या जो भी है, अंडरस्टूड? तो वो रात भर पड़ा पड़ा फर्मेंट होता है, उसमें से खट्टी बास आती है नेक्स्ट डे। फिर वो कंपोस्ट होना शुरू हो जाता है। उसमें जैसे कीड़े लग जाते हैं, वो कीड़े उस कचरे को खाना शुरू कर देती है, उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देती है वो चीज। आप रख दोगे ना ऐसे ही, वो अपने आप में मिट्टी बन जाएगा एक दिन तो। अंडरस्टूड? तो ये सेम प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर में होता है। अगर आप वो वेस्ट को बाहर नहीं फेंकोगे तो वो पूरे किचन में बदबू फैलाएगा, फिर पूरे घर में भी बदबू फैलाएगा। कीड़े मकोड़े हो गए, उसको अलग, वो अलग। ये सेम चीज हमारे साथ में होता है जब हम भोजन लेते हैं, और अगर वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे बॉडी में रुक जाता है। बॉडी बिकम्स इनकेपेबल टू थ्रो द वेस्ट आउट। वेस्ट बाहर आता है लेकिन 100% बाहर नहीं आता है, कुछ वेस्ट रुक जाता है। जैसे ही वो वेस्ट रुकता है, वो वेस्ट पड़ा पड़ा फर्मेंट होता है। फर्मेंट होने के बाद फिर उसमें से कंपोस्ट करने के लिए नेचर अपने आप में कीड़े पैदा कर देता है। छोटे छोटे कीड़े रेंगते हैं उसके अंदर में। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो अभी मैं आपको एक वीडियो प्ले करके दिखा देता हूं। मैं आपको एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूं। एक मिनट का वक्त दीजिए, वीडियो लोड हो रहा है। तो इस वीडियो में आप देखोगे, लोड होने दीजिए वीडियो को। तो इस वीडियो में आप देखोगे कोलोन के अंदर में एनल आउटलेट के द्वार से कैमरे को इंसर्ट किया है और डीप लेवल पे लेके गया है। हाँ, एक मिनट चालू हुआ है, मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। चलिए, अच्छा है, अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं आपको। नजर आ रहा है ना? अनम्यूट करके जरा बता दीजिए मुझे। हाँ हाँ, आ रहा है मुझे। हाँ, अभी मैं प्ले कर रहा हूँ। पूरा वीडियो देखो, बाद में मैं आपसे बात करूंगा। ये 2 मिनट अभी वीडियो ये जो है ना, ये ठीक ठाक कंडीशन है। पतला मल है, ज्यादा मल नहीं है इसके अंदर में। नॉर्मली स्वस्थ एक नॉर्मल एवरेज इंसान में इतना मल रहता है, वो साफ हो जाता है डेली बेसिस पे। लेकिन फिर भी ये ठीक नहीं है। ये शुरुआत है कॉन्स्टिपेशन की। अभी ये पैरासाइट्स
देखिए, देख रहे कीड़े, आपको कीड़े नजर आ रहे हैं, वर्म्स घूम रहे हैं अंदर। ये पूरा कोलोन मल से भरा पड़ा हुआ है। कीड़े भी रेंग रहे हैं इसके अंदर में। अनहेल्दी कोलोन, ये देखिए, ये अंदर मल पड़ा पड़ा सड़ रहा है, ये चिपक गया है दीवारों पे। अब ये गांठें बन जाती है, मल जब बाहर नहीं आता है ना तब उसकी गांठ बनती है, देख लीजिए। और इसमें से ब्लड भी आता है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। देखिए पूरा जंगल के जैसा मल का, यानी कि ये बहुत पुराना मल है, नया मल नहीं है, बहुत पुराना मल है। ये देखिए काला काला एकदम डार्क है जैसा हो गया है। आया समझ में? और भी ऐसे 2-3 वीडियो है, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, फिर कल शायद आप खाना भी नहीं खाओगे, बोलेगे यार वो दृश्य दिमाग में आएगा बार बार। अंडरस्टूड? अब तो सब छोड़ दिया गुरुजी ये देख के। इससे भी भयानक वीडियो है, यानी कि और डीप लेवल पे वीडियो को रखा हुआ है। यूट्यूब पे सर्च करोगे ना तो बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, पूरा आपको 6 घंटे का वीडियो भी मिलेगा कि भी कैमरा लिटरली डाल दिया अंदर, कैमरा फॉलो किया है, क्या होता है देखते हैं। इतना रिसर्च किया है लोगों ने। तो यही है कि इस वीडियो से ये पता चलता है कि ये वेस्ट जो है ना वहां रुकता है। पैरासाइट देखा ना आपने? अगर जिनको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है ना, मान के चलना कि आपके कोलोन में कीड़े घूम रहे हैं इस वक्त। अगर कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ रहती है बार बार, हर एक दो दिन में टॉयलेट आता है, रोज टॉयलेट नहीं आता है, 2-3 बार टॉयलेट नहीं आता है, समझ लेना कि पैरासाइट्स डेवलप हो रहे हैं वहां पर में, वर्म्स डेवलप हो रहे हैं। जब मल जाता है ना वे उसमें कमोट में, आप देखते नहीं उसके अंदर में, टॉयलेट के अंदर में आप देखते हो क्या? हम नहीं देखते, हम सीधा उसको फ्लश करते हैं क्योंकि बदबू भी आती है ना बहुत गहरी, इसलिए नहीं देखते हम। आप जब उसको देखोगे ना तब पता चलेगा, अरे यार ये क्या निकला इसके अंदर में। अंडरस्टूड? तो ये चीजें मैंने बहुत रिसर्च किया है, मैंने अपने मल को कई बार देखा है और रोज देखता हूं मैं अपने मल को। अगर आपके मल से बदबू आती है, असहनीय बदबू आती है, और रुक रुक के मल आ रहा है, तो दैट मीन्स आपका जो कोलोन है वहां पर में वेस्ट, पुराना वेस्ट रुका हुआ है। पहले तो मल से बदबू नहीं आनी चाहिए। जब गाय मल छोड़ता है, जो भी जानवर, डोमेस्टिक एनिमल की बात कर रहे हैं हम, वाइल्ड एनिमल को छोड़ दीजिए, जब गाय भैंस गोबर निकालता है बदबू थोड़ी आती है हमें। वो बदबू, वो बदबू भी नहीं है, वो खुशबू भी नहीं है। आप समझ रहे हो? इसलिए तो हम उस गोबर का लेप लगाते हैं हम अपने घर के आंगन में, गांव में। Are you getting my point? क्यों? ताजा ताजा मल गोबर जब बाहर आता है हम उसका लेप लगाते हैं। इट इज अ फ्रेश, उसका डाइजेशन अच्छा है, इसलिए मल में से बदबू नहीं आ रही है। लेकिन इंसान के मल से बदबू आती है। क्या रीजन है? बिकॉज इट इज अ फर्मेंटेड वेस्ट, इट इज अ टॉक्सिक वेस्ट। आप समझ रहे हो? जंक फूड खाया है तो जो उसका स्मेल आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा स्मेल, और वो रुकता है। दूध पीते हैं, ये रुक जाता है, पता है? अभी समझ में आया? दूध पियोगे ना, चिकना है, सीधा रुक जाएगा आंतों में जाकर के। आंत में रुकता है तो छोटी आंत में भी रुकता है, फिर वहां से आगे बढ़ता है। अभी ये मल पड़ा हुआ है बॉडी के अंदर में ना, अभी वो पक्की दीवार थोड़ी है, कोई सीमेंट की दीवार थोड़ी है हमारी कोलोन। इट इज अ स्किन, वो एक चमड़ी है, इट इज एन ऑर्गन। उसके साथ में वेन्स कनेक्टेड है हमारी, पता है? ब्लड वेन्स कनेक्टेड है, वहां से न्यूट्रिशन जो भी है, मतलब ब्लड वहां से पास हो रहा है, तो वो वेस्ट वहां पर में चिपका हुआ है। तो वो वेस्ट की जो क्वालिटी रहेगी ना, वह उस प्रकार का ब्लड में वो जाएगा, न्यूट्रिशन जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर यहां पर मैं
हैवी मात्रा में टॉक्सिक है तो ब्लड में क्या जाएगा, वही जाएगा। अगर वेस्ट चिकना चिकना वेस्ट है तो ब्लड कैसे होगा, ब्लड भी थिक हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। ये वेस्ट बाहर नहीं निकलेगा तो बॉडी लाइट फील नहीं कर पाएगा। जिसको भी ऐसा लगता है ना कि मुझे भारी भारी लग रहा है, सर भारी लग रहा है, पेट भारी लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है, पैर भारी लग रहे हैं मुझे, बस आपका कोलोन भारी है। इसलिए ये अकेला 4-5 फुट का कोलोन पूरे बॉडी की एनर्जी खा जाता है, सब कर लेता है वो। अंडरस्टूड? जैसे ही आप ये कोलोन को साफ करते हो ना, बॉडी हवा में उड़ने लगता है। भले ही आप मोटे हो, लेकिन आपका कोलोन साफ हो जाएगा ना, आपको ऐसा लगेगा कि मैं जैसे हवा में उड़ रहा हूं। मैं फ्लाइट मोड में आ जाओगे आप। अंडरस्टूड? वो स्लीप मोड में रहोगे आप। कोलोन भारी रहेगा तो स्लीप मोड में रहोगे, कोलोन साफ सुथरा रहेगा तो फ्लाइट मोड में रहोगे। सो डिजीज कहने के लिए तो मैं ऐसे कहूंगा कि सभी रोग का कारण एक्यूमुलेशन ऑफ द वेस्ट है, लेकिन सभी रोग का कारण एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट नहीं है। सभी रोग का कारण क्या, आप क्या इनपुट करते हो उस पर डिपेंड करता है। व्हाट आर यू इनपुटिंग? थॉट्स के माध्यम से क्या आप इनपुट करते हो, विचारों के माध्यम से, भोजन के माध्यम से आप क्या इनपुट करते हो, पूरा आपका हेल्थ और आपकी लाइफ की जर्नी, सक्सेस भी इसके ऊपर डिपेंड करता है। पता है, अगर आपका कोलोन साफ सुथरा रहेगा ना, कोलोन मूलाधार चक्र पे है, एनर्जी स्वादिष्ठान चक्र सहस्त्रार चक्र पे तभी पहुंचेगी, बाकी के चक्र में तभी जाएगी जब मूलाधार चक्र लाइट रहेगा। वहां से एनर्जी ऊपर उठेगी तो आपको यहां एनर्जी मिलेगी ना। कोलोन में एनर्जी रुका हुआ है, क्योंकि एनर्जी क्या कर रही है, जो वेस्ट है उसको बाहर निकालना है, बस सिंपल। पूरी एनर्जी उसमें लग जाती है, ये बाहर निकले तो मैं आगे बढ़ूं, बाहर निकले तो मैं आगे बढ़ूं। सपोज कि आप रास्ते पे जा रहे हो है कहीं पर में, और बीच रास्ते पे आपने देखा कि पूरा, जैसे कि एक म्युनिसिपालिटी का जो वेस्ट का जो ट्रक आता है ना रोज सुबह, वो पलटी मार गया और पूरा कचरा गिर गया रास्ते पे। अभी आप क्या करोगे वहां पर में? आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, सीधी बात है, क्योंकि पूरा रास्ता भर गया कचरे के कारण। अभी जब तक वो कचरा हटेगा नहीं, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। बस ये होता है हमारे साथ में। जब तक ये वेस्ट यहां से हटेगा नहीं, ऊर्जा ऊपर की तरफ उठेगी नहीं। उठेगी भी तो कैसे उठेगी? जैसे ट्रैफिक सिग्नल की तरह। हाँ चलो भाई, थोड़ा ग्रीन हो गया, अभी थोड़े कुछ लोग निकल गए, वापस रेड सिग्नल लग गया। अंडरस्टूड? हाईवे पे नहीं जा पाओगे आप। एनर्जी को अगर आपको रॉकेट की तरह ऊपर बढ़ाना है, मूलाधार से स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहता, विशुद्धि, सहस्रार, आग्ना और सहस्रार, कोलोन को साफ रखना बहुत जरूरी है। प्राथमिकता देनी पड़ेगी उसको पहले। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अगर आप स्वास्थ्य के रास्ते आगे बढ़ रहे हो तो सबसे पहले कोलोन की सफाई बहुत जरूरी है। इसलिए आप आयुर्वेदा के पास जाओ, आयुर्वेद थेरापिस्ट के पास जाओ, नेचुरोपैथ के पास जाओ, सबसे पहले आपको पेट साफ करवाने का काम करवाएगा वो। पंचकर्मा थेरापी करवा देगा आयुर्वेद वाला, नेचुरोपैथ वाला आपको एनिमा करवाएगा, जूस फास्टिंग करवाएगा, डिटॉक्सिंग करवाएगा। पहले पेट साफ कर, वेस्ट को बाहर निकाल। जो फिजिकल रूप में वेस्ट है, ब्लड के अंदर में जो वेस्ट चला गया वो ओवरनाइट नहीं निकलेगा वो, इट इज अ जर्नी। लेकिन जो ब्लड में जो वेस्ट जा रहा है ना, जहां से वो वेस्ट जा रहा है, पहले उसको बाहर निकालो, ताकि रगों में दूसरा वेस्ट न जाए। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? अभी ये जो पैरासाइट्स बन जाते हैं, जो कीड़े बन जाते हैं, ये कीड़े खुरेदते हैं, पता है। फिर भी अगर वो कंटिन्यू रहता है ना सेम लाइफस्टाइल, तो वो धीरे धीरे पॉलिप्स बनने लगता है, यानी कि गांठें बनने लगती है। तो आपने सुना होगा कि यार टॉयलेट आती तो बड़ा दर्द होता है, कई बार खून भी आता है, किसी को आता है कि नहीं आता है? सुना है ना। मेरे अभी रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड के बेटे को हुआ, तो मैंने उसको पूछा क्या, बोले कि दूध पीता है 2 टाइम। मैंने बोला बंद कर, तो दूध तो ठंडा रहता है। मेरा दूध ठंडा रहता है इसलिए तकलीफ हो रही है। ठंडी चीज कभी डाइजेस्ट नहीं होती अच्छे से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठंडी चीज कभी भी डाइजेस्ट नहीं होती अच्छे से।
मैंने आज सुबह क्या बताया है कि हमारा शरीर जो है ना, उसको एक तापमान चाहिए, उसको एक टेम्परेचर चाहिए बॉडी को मेंटेन करने के लिए, खून को दौड़ाने के लिए, खाने को पचाने के लिए, उसको एक टेम्परेचर चाहिए। आप ठंडी चीज डाल दोगे तो क्या होगा, डाइजेशन और शांत हो जाएगा, भारी हो जाता है शरीर उसके कारण। पता है, हमें भगाना है उसको, उसकी स्पीड को भगाना है। तो अगर म्यूकस वाला भोजन आप खाओगे, म्यूकस किस में है, दूध में है, तेल में है, ग्रेन्स में है, पल्स में म्यूकस है, ये सब में म्यूकस है अलग अलग तरीके में। मैं ये नहीं कहता हूं कि टोटल बंद करना है, मैं ये कहता हूं कि उसको हमें कंट्रोल में लेकर आना है, मैनेज करना है। तो अगर आप उसको सपोज की मैनेज करते हो अच्छे से, तो खून की गति बढ़ेगी, खून की गति बढ़ेगी, आपका स्वास्थ्य का स्तर बढ़ेगा। खून भारी हो जाएगा तो पहली कंप्लेन आएगी बीपी, ब्लड प्रेशर। अभी समझ में आया ब्लड प्रेशर क्यों हो रहा है? तो भोजन सुधार करने की जरूरत है। उसके साथ साथ में है ना, नींद की भी जरूरत है। अगर आप नींद अच्छे से नहीं लोगे और आप अगर योगा नहीं करोगे तो ये सभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। सपोज कि अगर आपने नींद अच्छे से नहीं ली, आपकी बॉडी को नींद चाहिए, दिमाग और शरीर को नींद चाहिए 6 घंटा या 7 घंटा, आपने वो फुलफिल नहीं किया तो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो प्रेशर डालेगा। नींद अच्छे से नहीं होती ना, दिमाग पे प्रेशर आता है, बॉडी पे प्रेशर आता है कि नहीं आता है? आता है, सीधी सीधी बात है। अरे आज मजा नहीं आया, नींद अच्छे से नहीं हुई, भारी भारी लगता है हमको, बराबर है। फिर शरीर के पुरुषार्थ की बात करते हैं। तो शरीर के पुरुषार्थ में क्या होता है, अगर आप सेडेंटरी लाइफ फॉलो करते हो, ऐसे ही डेस्कटॉप पे बैठ जाते हो, या जो भी आपका वर्क कल्चर है उस हिसाब से आप अपने शरीर को उस ढांचे में डालते हो, तो क्या होता है ना कि जो मसल्स है उसको मोबिलिटी नहीं मिली, बाकी के बॉडी को मोबिलिटी नहीं मिलेगी। जो बॉडी का पार्ट आप रेगुलरली यूज करते हो वहां पर में मोबिलिटी है, लेकिन अभी आप जैसे कि बेंड करना चाहते हो, बैक बेंडिंग करना चाहते हो, या फिर जो शरीर की अपनी नेचुरल क्वालिटी है, जब आप पैदा हुए थे और बचपन में भी आप अच्छे से बेंड कर लेते थे, जैसे ही बड़े हुए एडल्ट होने के बाद आप में वो खूबी खत्म होने लगी, फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे श्रिंक होने लगी। अंडरस्टूड? आप फिर बेंड नहीं कर पा रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी की नेचुरल जो एबिलिटी है वो ये सब कुछ कर सकती है, लेकिन हमने गलत लाइफस्टाइल को फॉलो किया। इसके कारण क्या हुआ ना कि बॉडी ने एक ढांचा बना दिया। ये जो मसल जो रहता है ना, वो ये डाई की तरह काम करता है। जब हम डाई बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले उसका मोल्ड बनाते हैं, बराबर। एक मोल्ड बनाया, उसमें हमने फिर उस लिक्विड को डाला तो डाई बन जाती है वो, राइट। सेम होता है मसल के साथ में भी, बॉडी के साथ में भी सेम होता है। आपने सपोज की कंप्यूटर पे बैठने की आदत डाल दी 8 घंटा 9 घंटा, और जिस पोस्चर में आप बैठे हो ना, बॉडी अभी उसी पोस्चर में मसल को ढाल देगा उस पोस्चर में। अभी आप जरा सा भी थोड़ा एक्सरसाइज करना स्टार्ट करोगे तो शुरू में हफ्ता 10 दिन आपको इधर पेन, उधर पेन, ऊपर पेन, नीचे पेन, कहीं ना कहीं पेन स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपका मसल जो है, अभी आप उसको इलास्टिसिटी की तरह खींचने की कोशिश कर रहे हो। अंडरस्टूड? जैसे ही वो नॉर्मल स्टेट में आने लगता है, फिर वो दर्द कम होने लगता है और दर्द गायब भी हो जाता है। और इसका दूसरा माइनस पॉइंट क्या है कि अगर बॉडी एक पोस्चर बना लेता है, अगर उसने ढाल लिया, तो वहां से जो नर्व्स गुजर रही है, जो नर्व्स गुजर रही है वहां से, वो नर्व्स भी ना उस पोस्चर के हिसाब से श्रिंक हो जाती है। जो एनर्जी का जो फ्लो होता है ना, वो नाड़ियों के माध्यम से हो रहा है, नर्व्स के माध्यम से हो रहा है। तो अभी वहां पर में क्या ब्लॉकेज आ रहा है, वो स्पीड से पहुंच नहीं पा रहा है। सपोज की हाईवे है, बराबर है, अच्छा खासा सीधा सीधा हाईवे था, अभी आपने बीच के अंदर, बीच रास्ते, वहां से आपने एक बाईपास निकाला, बीच में आपने डिवाइडर डाला, बीच में आपने स्पीड ब्रेकर डाला, आप जा रहे थे 150 की स्पीड से, अभी क्या होगा, डिवाइडर आ रहा है बीच में, कहीं पर में स्पीड ब्रेकर आ रहा है, कहीं पर में टर्निंग आ रहा है,
कहीं पर में फ्लाईओवर आ रहा है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कहीं पर में टर्निंग आ रहा है, शार्प टर्न आ रहा है, तो आपको अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सेम होता है हमारे नर्व्स के साथ में। तो बॉडी ने आपने बॉडी को एक पोस्चर दे दिया, अभी नर्व्स भी उस पोस्चर पे फॉर्म हो गया, अभी एनर्जी का फ्लो वहां से धीरे धीरे जा रहा है, एकदम धीरे धीरे जा रहा है। फिर आपको क्या लगता है, मजा नहीं आ रहा है यार ये तो, फिर आपको बार बार अनइजीनेस फील होता है, बार बार अनइजीनेस फील होता है। इसलिए योगा करना जरूरी है। आप योगा करते हो तो बॉडी स्ट्रेच होता है, बॉडी स्ट्रेच होता है तो क्या होता है ना कि वो जो नर्व्स है जहां पर में वो ब्लॉक बन गया था, वो नर्व्स ओपन होने लगती है। वो नर्व्स ओपन होने लगती है तो ब्लड का सर्कुलेशन तेजी से बढ़ता है, उसके साथ साथ में नाड़ी भी खुल जाती है। हमारी नाड़ी खुलती है तो वहां पर में एनर्जी सेंटर पे अगर कहीं ब्लॉक रहता है ना, वो भी ओपन हो जाता है। एकदम से आपको लगता है अरे यार बड़ा मजा आ रहा है, एकदम मुझे एकदम हल्का हल्का लग रहा है, एकदम शरीर लाइट फील हो रहा है। अंडरस्टूड? तो वो लगेगा क्योंकि आपने अभी काम करना स्टार्ट कर दिया, इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल मैंने क्या बताया कि 4 मेन पिलर है। एक तो प्रॉपर डाइट होना चाहिए, फिर प्रॉपर नींद होनी चाहिए, शरीर में पुरुषार्थ की जरूरत है, योग करें, एक्सरसाइज करें। चौथा एनर्जी, एनर्जी को हमें अच्छे से मेंटेन करना है। अगर इन तीन चीजों को अगर आप अच्छे से मेंटेन करोगे, एनर्जी अपने आप मेंटेन हो जाती है। अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो खाली भोजन को सुधार करने से काम नहीं चलेगा, इन 4 चीजों पे हमें काम करना है। लेकिन भोजन सुधार और उसके साथ साथ में नींद और ये योगा, ये तीनों को हमें बहुत इंपॉर्टेंट देना जरूरी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी कोई ऐसा आदमी है जो हैंडीकैप है, योगा नहीं कर पाता है, ओके। डाइट और स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भले योग कम करो मत करो, लेकिन आहार और नींद के बगैर हम जी नहीं सकते हैं। आहार आप उपवास कर लोगे 2 4 5 दिन, हफ्ता 10 दिन या महीना दिन, उससे भी ज्यादा लोग उपवास करते हैं। नहीं खाओगे फिर भी जिंदा रहोगे, लेकिन अगर सोओगे नहीं तो जिंदा रहने का कोई चांस ही नहीं है। आपने आज तक कोई ऐसा इंसान ही नहीं देखा होगा जो आपने सुना है कि ये 10 रात से जागरण किया है, 1 महीने का जागरण किया है कोई? आपने मुझे दिखा दो 720 करोड़ की आबादी में कोई ऐसा आदमी आपको हो? कोई नहीं है। योगी संत महात्मा भी सोते हैं, भले 1 घंटा सोएगा वो। जो लोग ध्यान में है ना, नींद हो जाती है उसके अंदर में। मेडिटेशन इज फार बेटर देन द स्लीप। तो जो मेडिटेशन में हम उनको छोड़ देंगे, बराबर है, उनको छोड़ देंगे। क्योंकि आप कहोगे अरे हाँ भाई वो तो गुफाओं में बैठा है, भाई वो बात अलग है। उसने अपनी सारी ऊर्जा को केंद्रित कर दी है, न बॉडी हिल रहा है, न आंख खुल रही है, ना आप देख, सब जगह से उसने एनर्जी का जो बाहर की तरफ जो एनर्जी जा रही है उसने उसको बंद कर दिया है, वो बैठा हुआ है। अंडरस्टूड? तो वो पूरा दिन सो ही रहा है, लेकिन वो जागरूक अवस्था में सो रहा है। वो केस अलग है, उसको छोड़ दीजिए। वो हार्डली 1% 2% मिलेंगे आपको, ऐसे 2% भी नहीं मिलेंगे, 1% मिलेंगे खाली, मुश्किल से। अंडरस्टूड? वो भी मुश्किल से बोल रहा हूं मैं। तो बाकी के अलावा जितने भी जो लोग हैं, नींद बहुत आवश्यक है। चाहे भले कोई 3 घंटा सोएगा, कोई 4 घंटा, कोई 7 घंटा, कोई 8 घंटा, स्लीप इज मस्ट। तभी इन सभी चीजों पे काम करेंगे तो ही ये हमारा पूरा ये जो है मेन तंत्र को बैलेंस करेगा। ये अंडरस्टूड माय पॉइंट? आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं यहां से। तो एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट इनसाइड द बॉडी इज द रूट कॉज ऑफ द डिजीज। ये बात आप समझ लीजिए। अभी हेल्थ कैसे मिलता है? शरीर में से अगर आप वेस्ट को निकालने में सक्षम रहते हो, इफ यू आर केपेबल टू थ्रो द वेस्ट आउट सफिशिएंटली, प्रोफाउंड तरीके से, तो आपका जो फिजिकल जो बॉडी है 50% तो उधर ही आप हेल्दी हो जाओगे, ऑन द स्पॉट हेल्दी हो जाओगे, रातों रात। जिस दिन मैं आपको श्रम प्रक्षालन कराऊंगा ना, आपकी आधे से ज्यादा समस्या तो वहीं पर में सॉल्व हो जाएगी।
अंडरस्टूड? एकदम से फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी आपके अंदर जैसे आप बॉडी डिटॉक्स करोगे। उसके बाद जो बचता है अभी शेष, जो दूसरे ऑर्गन्स में कहीं टॉक्सिन्स पड़ा हुआ है, ब्लड में है थोड़ा बहुत टॉक्सिन्स, तो वो डाइट के थ्रू धीरे 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 वो क्लीन होते जाएगा और वो उसमें भी हेल्थ आना शुरू हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो हेल्दी बॉडी वही कहला जाएगा कि अगर आप अच्छे से मल को बाहर निकाल सकते हो, ऑलमोस्ट 95 to 98% अगर आप वेस्ट निकाल देते हो डेली बेसिस पे, यू विल लिव अ वेरी हेल्दी लाइफ। दूसरे नंबर पे है कि अगर आप सकारात्मक सोच कर पाते हो, इफ यू आर एबल टू थिंक पॉजिटिवली थ्रू आउट द डे, तो आपकी एनर्जी हमेशा हेल्दी रहेगी, आप एकदम हाई लेवल पे रहोगे। तो इसका भी कनेक्शन सीधा हमारे वेस्ट के साथ में है। जितने देर के लिए वेस्ट पड़ा रहेगा ना, उतने टाइम के लिए दिमाग के अंदर में थॉट्स है ना नेगेटिव आते हैं, क्योंकि वो एनर्जी खींचता है हमारी। इसलिए योगा में पहले बताया जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन। आपने जैसा अन्न खाया वैसा मल बनेगा, बराबर है। अगर वो मल रुक रहा है तो वैसे विचार पैदा करेगा ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सात्विक भोजन खाओगे, साफ सुथरा भोजन खाओगे तो मल बाहर आ जाएगा, विचार भी शुद्ध रहेंगे। आप कभी कोशिश कर लेना, मैं तो 6 महीना रॉ फूड पे था, वो 6 महीना जब मैं रॉ फूड पे था ना, 99.99% पॉजिटिव थॉट्स आते थे मुझे, बिलीव मी। नेचुरली ऐसे पॉजिटिव थॉट्स आ रहे थे, नेचुरली। यू आर वॉट यू इट, यस एग्जैक्टली। तो ये जो है, इसलिए भोजन सुधार बहुत जरूरी है। जो मैंने आपको डाइट प्लान दिया है ना, आप वो डाइट प्लान रिलीजियसली फॉलो करो, फिर देखो आप में क्या परिवर्तन आता है। अंडरस्टूड? मैं अपनी आपको फोटो दिखाता हूं। हाँ बोलिए समीर जी। गुरुजी यहाँ पे एक सवाल है कि जैसे हमने चर्चा कर रहे हैं कि जो हम खाते हैं वो अगर हमारा वेस्ट डेली बेसिस पे क्लीन होता है तो पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो यहाँ पे एक चीज ऐसी है कि भले ही हम फूड सात्विक नहीं खा रहे हैं, लेकिन हमारा पेट डेली बेसिस पे क्लीन हो रहा है, तो लेकिन फिर भी नेगेटिव थॉट्स का उत्पादन बहुत ज्यादा तरीके से है। भले ही अपना पेट क्लियर है। तो यहाँ पे मैं 3 पॉइंट्स की आपने बात की कि एक तो जो खाना खा रहे हैं और डेली बेसिस पे जो वेस्ट बाहर निकल रहा है, जो थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द फूड इनटेक। तो मेरा सवाल ये है कि भले ही हमारा वेस्ट डेली बेसिस पे क्लीन हो रहा है, तो जैसे आपने बताया कि पॉजिटिव थॉट्स भी आते हैं, लेकिन वैसा नहीं होता, ऐसा मेरा अनुभव है कि दूसरों का मैंने देखा है कि नेगेटिव थॉट्स में, नेगेटिव विचारों में बहुत रहते हैं। भले ही उनका डेली बेसिस पे क्लीन होता है, लेकिन फूड इनटेक इज, ऑफ कोर्स देयर इज अ प्रॉब्लम इन फूड इनटेक, सात्विक नहीं है, बट डेली बेसिस पे क्लीन हो रहा है, लेकिन नेगेटिविटी। तो आपको समझाता हूँ, देखो अगर आप जंक फूड खाओगे ना, तो भी वेस्ट बाहर आने ही वाला है। जंक फूड का वेस्ट 100% बाहर नहीं आता है, वो रुकता है। अगर आप डिटॉक्स करोगे तो बाहर आ जाएगा। अभी सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये तीनों गुण हैं। सात्विक फूड की जो गुणवत्ता है, इट इज 100% प्योरिटी, बराबर है, 100% शुद्धता है वो, यानी कि सत्व गुण है उसके अंदर में, तो वो हमें पॉजिटिव थॉट्स देता है, धार्मिक थॉट्स देता है, स्पिरिचुअल थॉट्स देता है, हमें मॉरल वैल्यूज, पॉजिटिव थॉट देता है वो हमें। राजसिक भोजन खाओगे तो दोनों तरफ आ जाएगा, आधा अधूरा आपको पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, आधा अधूरा आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे। तामसिक फूड खाओगे, टोटल नेगेटिव फूड थॉट्स आएंगे आपको। अभी आया बात समझ में आपको? भले ही वेस्ट बाहर आता हो, लेकिन आपने भोजन कैसा खाया? तामसिक खाया। तामसिक भोजन खाओगे तो विचार भी तामसिक ही आएंगे। अंडरस्टूड माय पॉइंट? गीता में चैप्टर नंबर 9 और 26वां श्लोक, उसमें इसके बारे में बताया है। और
17वां श्लोक 17वां चैप्टर 8वां श्लोक, उसमें इस बारे में बताया, सात्विक भोजन खाओगे तो जैसा अन्न वैसा मन। अंडरस्टूड माय पॉइंट? अभी रहा, आप जैसे बच रहे हो, आप जैसे बोल रहे हो कि भाई फिर भी नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं सात्विक खाया भोजन या उस प्रकार से, तो उसका एक और रीजन है। एक रीजन तो ये है, सात्विक भोजन खाली सात्विक वस्तुओं को इस्तेमाल करने से नहीं बनता है। सात्विक भोजन तभी सात्विक माना जाता है जब उस भोजन को प्रसाद की तरह बनाया जाता है। अभी किचन में रसोई बन रही है और जो बना रहा है उसके दिमाग के भीतर में कलेश चल रहा है, किसी न किसी बात को लेकर की विद्रोह वाला मन है, या यूं समझ लो कि कोस रहा है किसी को। अंडरस्टूड? जो भी भोजन बना रहा है वो किसी को क्रिटिसाइज कर रहा है, कोस रहा है, वो भोजन में जाने वाला है, क्योंकि वो एनर्जी से बन रही है ना, वो भोजन में जाएगा, आप जो खाएगा वो आदमी वैसा बन जाएगा, उसको वैसे थॉट्स आएंगे, डेफिनेटली आएंगे वैसे थॉट्स। करेक्ट योगी जी, ये जो आप बता रहे हो ना, ये मेरी दादी माँ के साथ मेरा डिस्कशन चल रहा था, क्योंकि उन्होंने एक बार खीर बहुत अच्छी बनाई, तो मैंने उनको पूछा कि आप जो बनाते हो हर टाइम पे अच्छा ही होता है? तो उन्होंने बोला, देखो बेटा, मैं जो बनाती हूँ वो मेरे मन में तुम्हारे लिए प्यार है, तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापा के लिए, तो अपने आप वो प्यार मैं जो बनाती हूँ उसमें आ जाता है। अगर तुम जब होटल में खाते हो, उन्होंने तो कभी होटल में खाया नहीं, बट जब तुम खाते हो होटल में, वो लोग तो क्या, तुमसे पैसे चाहिए उनको, पैसे के लिए वो बनाते हैं, तो फिर उनके मन में क्या सोच विचार है बनाने के टाइम पे क्या है, तो उसके हिसाब से तुमको वो टेस्टी लगता भी होगा, लेकिन तुमको डाइजेस्ट होगा नहीं, कुछ तो कुछ प्रॉब्लम होगा। लेकिन मैं जो बनाऊंगी वो तुमको हर टाइम पे डाइजेस्ट भी होगा, तुम्हारे तन को भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा। यस, शायद ये आप यही कंसेप्ट। नहीं, ये फैक्ट है, 100% फैक्ट है। देखिए, आप ना क्या करो, दाल खिचड़ी मंदिरों में भी बनती है, दाल खिचड़ी होटलों में भी बनती है। आप सिंपल फूड का एक्सपेरिमेंट कर लो ना। हमें पाव भाजी पिज्जा पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, आप खाली सिंपल फूड पे एक्सपेरिमेंट कर लो। खिचड़ी होटल में भी बनती है और मंदिर में भी बनती है। आप मंदिर में खिचड़ी खाओ, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत ही जबरदस्त लगेगा। वही खिचड़ी आप किसी होटल में जाकर के खाओ, आपका पेट भर जाएगा, लेकिन आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। आपको लगेगा कि यार ठीक था, ओके है। वेटर पूछेगा ना कैसा लगेगा, हाँ ओके है, ठीक है ना, खिचड़ी में क्या है, जैसा है वैसा है। लेकिन वही सेम खिचड़ी अगर आप मंदिर में खाओगे ना, क्या खिचड़ी बनाई यार, मजा आ गया। कुछ नहीं है, सेम चावल है, सेम मूंग दाल है, वही नमक है, वही हल्दी है, और कुछ नहीं है, वही घी है। आप बोलोगे क्या मजा आ गया, मानना पड़ेगा यार, कसम से मजा आ गया। हाँ, क्यों, क्या है ना, प्रेम भाव है ना उसमें, डिवोशन डाल दिया है उन्होंने, डिवोशन, प्योर डिवोशन डाल दिया उसके अंदर में एकदम, इसलिए वो फर्क पड़ जाता है वहां पर। दूसरी बात क्या होता है ना, जैसे आपने बताया स्वप्निल जी, बहुत ही अच्छी इन्होंने बात कही। होटल में जाते हो ना, देखो इसमें तरंगे, बहुत ही नेगेटिव तरंगे चलती है वहां पर में, पूरा कमर्शियल माहौल है। वेटर तो छोड़ो, जो डिश वॉश करता है ना, वहां से लेकर की मालिक तक सबके दिमाग में पैसा घूमता है। अंडरस्टूड माय पॉइंट? होटल में अगर कस्टमर कम आएंगे तो उसका दिमाग घूमेगा, यार साला यार वो कस्टमर नहीं आ रहे यार, क्या बात है यार, आप समझ रहे हो, तो वो प्रेशर डालेगा, कुछ ना कुछ करेगा कस्टमर को लाने के लिए। अभी जो कुक है वहां पर में जो बना रहा है, अगर सपोज कि वहां का माहौल ठीक नहीं है, बराबर है, मैनेजमेंट का अगर प्रेशर कुछ इस तरीके का है, माहौल उस तरीके का है कि किचकिच वाला वातावरण है, क्या सेट मिला, गाली बोलता होगा बार बार, समझ रहे, यही जिंदगी है क्या, यही रखा है क्या। तो वो क्या है ना कि वो क्रिटिसाइज करके बना रहा है, कंप्लेन करके बना रहा है भोजन, साला पगार कम दे रहा है, मजा नहीं है, फट पसीना डाला उसके अंदर में ढूंसे में। अंडरस्टूड? आप थोड़ी देखने जाते हो वहां पर में कि भी वो किस तरीके से बनाता है, वो क्या भाव से बनाता है, तो वो बड़ा परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है। अगर मान लो कि बॉस से वो खुश है, मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी कुक बॉस से हैप्पी नहीं होंगे, मान लो कि हैप्पी भी होगा, वो घर से परेशान होगा, वो कहीं ना कहीं से समस्या होगी ना उसकी जिंदगी में, किसी न किसी बात को लेकर की, या पैसे को लेकर की, या फैमिली को लेकर की, या मैनेजमेंट को लेकर की। अगर वो नहीं तो कुछ और होगा,
या हेल्थ को लेकर की, तो उसके दिमाग में घूमता है, अरे बीवी ठीक नहीं यार, घर में झगड़ा 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 झगड़ा, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, पैसा नहीं है यार, साला क्या करूं यार, ईएमआई भरना है, वो करना है, ये करना है, उधार चढ़ गया है, ये हो गया वो हो गया, वो सारा भोजन में जाता है। अभी वहां पर मैं कोई आया, सपोज कि काम ठीक से नहीं हुआ, तो मैनेजर ने बूम मारा, तेरे में अक्ल नहीं है क्या, बराबर है। अगर सपोज कि वो खाना, मान लो कि कोई सर फिरा आ गया होटल में, कोई कस्टमर ऐसा सर फिरा आ गया, हम जाते हैं अक्सर होटलों में, हम देखते हैं, पता है कोई ना कोई चिल्लाता है, तुझे पता नहीं है क्या, जरा किस तरीके से बनाया तूने, बोला बुला उसको, जरा बुला बुला बुला। अभी ये माहौल रहा है वहां पर, मैं टेस्ट में अच्छा लगेगा, भले 200 रुपए की प्लेट है वो, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देता है वो, और उसके साथ साथ में आपका हेल्थ बिगड़ता है। दूसरे दिन फिर टेस्ट तो बड़ा अच्छा था लेकिन मजा नहीं आ रहा है, पेट साला साफ नहीं हो रहा है आज मेरा। गुरुजी, लेकिन यहाँ पे समस्या ऐसी है कि ये चीज बहुत बार हमारे कंट्रोल में नहीं होता, क्योंकि हम लोग खुद तभी कंट्रोल में रहेगा अगर हम खुद खाना बनाएं, क्योंकि हमको ये भाव पता है कि इससे क्या इफेक्ट होता है। लेकिन अगर मैं खाना खुद नहीं बना रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कि मेरी माता जी या मेरी वाइफ या जो भी खाना बनाता है उनके दिल में क्या भाव है, अगर उनको ये अध्यात्म नहीं पता है तो वहां पे हमारा कंट्रोल नहीं होता फिर। मैं गुजर चुका हूँ इस एनवायरनमेंट से, मैं गुजर चुका हूँ, ये सेम एक्सपीरियंस से मैं गुजर चुका हूँ। मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरी वाइफ का दिमाग घुमा हुआ है, फिरा हुआ है, फिर क्या करेंगे, बराबर है ना। कुछ नहीं, मैं उसका रास्ता, मेरे पास ये रास्ता था, भोजन भले ही उसने जैसे बनाया है, जिस तरीके से बनाया, मैं उसको स्वीकार करता हूँ प्यार से, उसने मेहनत तो की, मैं पॉजिटिव सोचता हूँ। मेरे थाली में भोजन आया, मैं 2 मिनट के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसकी एनर्जी को चेंज करता हूं मैं, बाद में मैं वो भोजन ग्रहण करता हूं, उसका इफेक्ट कम हो जाता है, उसका इफेक्ट कम हो जाता है। लेकिन अगर आपको भी ये प्रोसेस नहीं पता है, आपके पास भी आया और आपने भी खा लिया, तो फिर कुछ नहीं होगा, जो उसमें था वो होना ही होना है। तो इसलिए क्या होता है ना कि आप देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी के घर का पानी नहीं पीते हैं, कहीं भोजन नहीं खाते हैं, अपना खुद का कैरी करते हैं, वो यही कारण है और कोई कारण नहीं है। और कुछ लोग जैसे 2 4 5 मिनट के लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं। हमारे शास्त्र में ये नियम दिया है कि भी आप कहीं पर भी खाओ, किधर भी खाओ, किसके यहाँ भी खाओ, पहले प्रार्थना जरूर करो। आप प्रार्थना करोगे ना तो उसने जो भी इंटेंशन से बनाया होगा ना, वो पूरा वहां से उसमें से नलीफाई हो जाएगा। वो हमारे हाथ में है उसको नलीफाई करना, इट इज पॉसिबल। 2 मिनट पूरी श्रद्धा से के साथ करो आप, तो आप रोज करना इस प्रार्थना को, बराबर है। तो इस तरीके से करो। और दूसरा एक और तरीका ये भी है, एक तो ये तो है, अगर सपोज कि जो घर की महिला है उसके कंट्रोल में नहीं है, मैं मान भाई वो भी इंसान है, उसे भी कुछ ना कुछ तकलीफें है, तो भी हम वो उस चीज को हम 100% उसको ट्रैक पे लाना, इट इज अ जर्नी, अगेन वो जर्नी ओवरनाइट नहीं हो सकता है। तो क्या कीजिए, जैसे कोई भी आप जिसमें मानते हो, तो मंदिरों में वो मिलता है, वो म्यूजिक बॉक्स, बराबर है, वो म्यूजिक बॉक्स किचन में लगा दो, उसको हमेशा बोले कि सुबह रात हो जाए बंद कर दो, सुबह आप जैसे एंट्री मारे किचन में चालू कर दो, उसको हल्का सा सॉफ्ट रखो उसका वॉल्यूम, वो बजता रहेगा बजता रहेगा। आपकी मदर या आपकी वाइफ जो भी होगा वो जाएगा किचन में, तो क्या होगा ना, किचन में घुसते ही माहौल पूरा मंत्र वाला चल रहा है, वहां पर में गायत्री मंत्र चल रहा है या फिर किसी और का मंत्र चल रहा है, तो वो आप एंट्री मारते ही क्या ना, जो भी माइंडसेट रहेगा ना, एक तो आधा उनका इफेक्ट कम हो जाएगा वहीं पर, 50% उसका माइंड उधर ही शांत हो जाएगा, क्योंकि मंत्र कान में पड़ा ना। तो क्या होगा ना, फिर वो भी गुनगुनाने लगे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, वो सब गुनगुनाते रहेंगे, भोजन चलता रहेगा, भोजन चलता रहेगा। इससे बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, बहुत 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 इंप्रूवमेंट आएगा। मेरे घर में ना सुबह से जैसे ही अपना योग खत्म होता है ना, तो वो फिर मेरी मॉर्निंग की सेशन जो खत्म हो जाता है ना, मैं 10 बजे मंत्र चालू कर देता हूँ अपने टीवी पे। तो पेन ड्राइव है, यूट्यूब है, मैं लगा देता हूँ उसमें, और वो थोड़ा लाउड पे जाता है, मेरी वाइफ को भी बड़ा अच्छा लगता है, तो बोलते बजते रहता है। वो काम वाली भी आती है ना, तो उसका भी माइंड एकदम से फटाक से आधा, कोई भी माइंड सेट से आती है ना, वो आधा हो जाता, उसका माइंड ये घर पे आया ना, पूरा माइंड सेट चेंज उसका, अंडरस्टैंड। मैं उसको जो भी बोलूं वो काम करती है। अदरवाइज सभी लोगों के ये कंप्लेन है कि साली काम वाली, सॉरी नारायण नारायण, ये काम वाली जो है ना अच्छे से काम नहीं करती है, मतलब
शिकायत होगी, अच्छे से झाड़ू नहीं लगाती, अच्छे से नहीं करती, फिर भी हम काम करवाते उससे, राइट। लेकिन मेरे यहाँ वो कंप्लेन नहीं है। मैं उसको बोलता हूँ ना, थोड़ा सोफा हटा के कर लो, थोड़ा इस तरीके से कर, बिल्कुल प्यार से कर दे, क्योंकि मंत्र चालू रहता है ना, इसलिए। और खाना भी मेरी वाइफ बनाती है, तो उसका पूरा ध्यान उस पर है कि मंत्र चल रहा है, वो कान में बज रहे हैं, गुन वो भी गुनगुना रही है, तो भोजन प्रसाद बन जाता है अपने आप में। तो थोड़ा हमें फिजिकल माहौल चेंज कर दो आपके घर का। आप उनको मत बोलो मंत्र चैंटिंग का, लेकिन आप घर में बजाओ, अंडरस्टूड। तो क्या होगा ना कि सबके काम में पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट करके देख लो, मेरा तो एक्सपेरिमेंट है, ये चल रहा है, डेली बेसिस पे कर रहा हूं मैं इस चीज को, और ये चलता है 1 बजे तक। जब तक हम भोजन करते हैं ना, भोजन करने के वक्त भी मैं उसका वॉल्यूम लो कर देता हूं एकदम से, और आराम से शांति से खाते हैं हम लोग। और दूसरा नियम ये बनाइए, डाइनिंग टेबल पे कभी भी बात मत करो, नेवर टॉक, कभी डिस्कस मत करो, मौन व्रत बना लीजिए। कोई बात कर रहा है ना, इशारे में समझाओ, नहीं इशारे में समझता है तो बोलो आधा घंटा के बाद बात करेंगे, मैं भोजन के टाइम पे बात नहीं करता हूँ, आई डोंट स्पीक व्हाइल ईटिंग, बस। क्या होता है ना कि अगर आप भोजन के वक्त अगर आप बातचीत करते हो तो समस्या ये हो जाती है, अभी अगर कुछ ध्यान धर्म की बात हो रही है तो बात अलग है, लेकिन अभी हमें पता तो नहीं है ना कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। अभी वो कोई फ्रस्ट्रेशन लेके आया आपके पास में, और वो डिनर करते सॉरी लंच भोजन करते करते वो हो गया उग्र, और वो कन्वर्ट हो गया आर्ग्यूमेंट पे। भोजन के वक्त कभी भी बात मत करो, हमारे शास्त्र में लिखा है, ये सभी नियम का पालन कीजिए। ड्यूरिंग हैविंग फूड नेवर टॉक विद एनीवन, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, भगवान आ जाए फिर भी बात मत करो, पहले खा लेता हूं। अभी इस वक्त में तो आपके लिए भगवान कौन है? जो टेबल पे जो भोजन पड़ा है ना, वो भगवान है साक्षात, क्योंकि वो जाएगा आपकी भूख को मिटाएगा। अंडरस्टूड माय पॉइंट? इसलिए उसको पहले प्रार्थना करो, और फिर बिल्कुल मौन धारण करके आराम से खाओ। उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होगा पता है? आप मौन करके खाओगे ना, आपका पूरा फोकस उस खाने में रहेगा, एक एक रस में आपको स्वाद नजर आए, महसूस होगा, आपको टेस्ट निखर निखर के आएगा, पता है, मुंह में अच्छे से चबा पाओगे, अच्छे से डाइजेस्ट कर पाओगे, अच्छे से निगल पाओगे, आप एटलीस्ट ज्यादा टाइम च्यू कर पाओगे। हम लोग च्यूइंग नहीं करते, बिकॉज हम कहीं ना कहीं हमारा दिमाग एक्टिव रहता है भोजन के टाइम पे। कोई मोबाइल देखता है, कोई टीवी देखता है, कोई गाने सुनता है, कोई किसी से बात करता है। ये सभी चीजें अवॉइड करो, स्टे विद दैट फूड, पूरा टाइम स्पेंड करो उसके साथ में, गिव क्वालिटी टाइम। और इसी के अराउंड आप जो बोल रहे हो, तो मेरे मतलब दादाजी का एग्जांपल मैं देता हूँ। उन्होंने कभी मतलब मैं उनके साथ खाने के लिए बैठता था तो मैं मेरे माताजी को बोलता था इसमें आज नमक कम है, इसमें आज ऐसा है, लेकिन मेरे दादाजी ने कभी पूरे लाइफ में ऐसे बोला ही नहीं। मैंने उनको पूछा था कभी, मतलब मैं तो छोटा था तब तो कुछ अकल थी नहीं, बट मैं बड़ा होने के बाद उनको पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों करते हो। उन्होंने बोला कि ये जो खाना हमको मिलता है वो ये है, ब्रह्म है, ठीक है, तो उसको पूरा पवित्र मान के आप उसको प्राशन कर लो, जैसा है वैसा है, राइट। आज कम है नमक तो कल ज्यादा भी हो सकता है, उसको क्यों कोसने का। अगर आप उसको अच्छे से प्राशन कर लो तो नमक ज्यादा भी हो या कम भी हो, उससे आपको आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाला। आप अगर उसको कोसोगे तो शायद प्रॉब्लम होगा। जी करेक्ट, सही, बहुत सही बात कही उन्होंने। उन्होंने बोला ही नहीं है कि ये नमक में ज्यादा है। यस यस। देखो, इस बात से ये भी पता चलता है कि हमारे जो बुजुर्ग थे, जो हमारे पूर्वज थे, बराबर है, अगर है, जिंदा है तो है, नहीं है तो फिर थे, तो ये जो है ये होलिस्टिक लाइफस्टाइल को फॉलो करते थे, उनमें ये चीजें जिंदा थी। ये जनरेशन में ये चीजें खत्म होने लगी है। अंडरस्टूड? पहले के जमाने में ये तो घर घर में ये डिस्कशन होता था कि यानी कि किसी गुरु संत महात्मा की जरूरत नहीं पड़ती थी हमको, इट वॉज इन अवर कल्चर। बच्चा पैदा होता था तो उसी के साथ में ये ग्रो होते होते हम ये सारी चीजें सीखते थे, ऐसे खाओ, ऐसे बैठो, ऐसे सो, ये करो, वो करो। अभी आजकल तो क्या, हमें कुछ नहीं सुनने को, बच्चा खा नहीं रहा, टीवी के सामने बिठा देते उसको ताकि वो कार्टून देखते देखते खा ले। राइट और रॉन्ग? माताएं यही करती है, पता है, टीवी के सामने बिठा देते, कार्टून चालू कर देते,
हाँ देखो 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 देखो, अरे ले 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 ले, ले। तो वो बच्चा वैसे खाता है, पहले वैसा नहीं था। पहले तो लोरियां सुनाते थे माताएं, लोरी सुना करके खाना खिलाते थे, और वो लोरियों में अच्छी अच्छी कहावतें होती थी, तो बड़ा खूबसूरत लगता था वो। अंडरस्टूड? तो पहले ऐसे लोरी सुना करके सुलाते थे बच्चों को। अभी तो कैसे सुलाते हैं, मोबाइल दिखा करके, टीवी दिखा करके सुलाते हैं उनको, डरा के धमका के सुलाते हैं। ऐसे नहीं चलता है कभी भी। अंडरस्टूड? तो इसलिए मन खराब हो जाता है, लोगों को पता ही नहीं है, और ये शिकायतें चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। ये नमक नहीं है, मिर्ची नहीं है, वो नहीं है, ना खट्टा नहीं है, ना मीठा नहीं है, ना ये कैसा बनाया, जला दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। कोसते जाते, इससे ज्यादा बीमार हो जाते हैं। भोजन भले ही कैसा बना हो, भले ही आप 3 टाइम ग्रेन खाओ, लेकिन आप कोस, भले ही आप एक ही टाइम ग्रेन्स खाओ, लेकिन आप कोस के खाओगे ना, जो डाइट मैं आपको बता रहा हूं वो भी अगर आप कोस के खाओगे ना, कंप्लेन करते हुए खाओगे ना, तो वो भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। पता है, मेरे गुरुजी साफ साफ बोलते हैं। मेरे गुरुजी क्या बोलते हैं कि जब भी कोई पेशेंट आता है ना, तो वो बोलता है कि विजय विजय गुरुजी मैं तो ये भी फॉलो करती हूँ, वो लोग फॉलो, तो उनको फिर वो अभी समझती है, ये भी फॉलो कर रहे हैं, वो भी फॉलो कर रहे हैं, जो भी मैंने बोला सब फॉलो कर रहे हैं, अभी क्यों समस्या है? फिर उनको पूछते हैं, आप प्यार से खा रहे हो या फिर मन मार के खा रहे हो? लास्ट में उनको ये सवाल पूछते हैं। जी नहीं, वो तो क्या है कि भाई थोड़ा मन मार के ही खाना पड़ता है। तो बोलते हैं फिर मत करो, मन मार के खाओगे तो वही होने वाला है ना। देखो क्या है ना कि अगर आप मन मार के खाओगे, कोस, मन मारना यानी कि कोसना ठीक नहीं है, बस बोला है इसलिए खा रहा हूं, अरे आप उसको अवॉइड कर रहे हो यार, जो लिटरली इग्नोरिंग। उसमें ऊर्जा है, वो हमें लाइफ दे रहा है। अंडरस्टूड? वो हमें स्वास्थ्य दे रहा है। तो आप उसको बोल रहे हो ठीक है मैं खा रहा हूं मन मार के, ठीक है क्या फर्क पड़ता है, बोला है खाने के लिए खा रहा हूं ऐसे ही। तो इस तरीके से खाओगे ना, इस भाव से खाओगे, तो वो खाना आपके लिए जहर बन जाएगा भीतर। मारने वाला जहर नहीं होगा, आपको बीमार कर देगा वो भोजन, फिर नहीं पचता है, डाइजेस्ट नहीं होता है। प्यार से खाओगे, रिस्पेक्ट दे के खाओगे, तो और ज्यादा आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा वो चीज। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखो, खाओ प्यार से खाओ, एकदम इज्जत से खाओ। और एक बात आपसे समझाऊंगा, ये सारे मॉरल वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। भले ही मैं डाइट प्लान कितना भी आपको मैं अच्छा तगड़ा वाला दे दूं, वो इतना हेल्प नहीं करेगा जितना मैं आपको हेल्प, ये सारी बातें आप फॉलो करोगे हेल्प करेगा। दूसरी बात कि जितनी भूख है उतना ही खाइए। अगर आप ओवर ईटिंग कर रहे हो ना, तो उसका भी एनर्जी लेवल पे उसका एक बहुत ही माइनस पॉइंट है। माइनस पॉइंट ये है, आपको जितना जरूरत था उतना तो आपने खा लिया, लेकिन अभी आप और ज्यादा खा रहे हो, ओवर ईट कर रहे हो, तो किसी के हिस्से का आप खा रहे हो। पता है, यूनिवर्स में अबंडेंस तो है ही, कोई कमी नहीं है भोजन की। उसका मतलब ये नहीं है कि इस तरीके से भोजन के साथ पेश आए जैसे कि कल मिलने नहीं वाला है? अब तक तो मिलता आ रहा है ना हमको, जितना चाहिए उतना मिल रहा है हमको, तो फिर क्यों खाली पीली ऐसा व्यभिचार वाला मन रखे भोजन के प्रति? व्यभिचार वाला मन नहीं होना चाहिए। व्यभिचार का मतलब समझते हो ना? हाँ हाँ, शोषण के बराबर, जैसे कि आपने हाँ चलो 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 दबा दो जैसे मिलने नहीं वाला है। तो ये आज तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन ये क्या करेगा, आपके बॉडी को अनहेल्दी कर देगा धीरे 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 धीरे। ठीक है। दूसरी चीज, भोजन जूठा मत छोड़ो। थाली में अगर सपोज कि आपको जूठा छोड़ने की आदत है ना, तो वो भी आप किसी के हिस्से का फेंक रहे हो। क्या होगा पता है, एक वक्त ऐसा आएगा, क्योंकि ऐसे किस्से हमने देखे हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर आपको जूठा छोड़ने की आदत है या ज्यादा खाने की आदत है, आपको ऐसा दिन देखना पड़ेगा कि जहां पर में भोजन होते हुए भी आप खा नहीं पाओगे। आपका शरीर खाने योग्य नहीं रहेगा। आप खाओगे, कुछ भी खाओगे, आपको डाइजेस्ट ही नहीं होगा। आप सोचने पड़ेगा करूं क्या साला मैं, खाना ही नहीं खा पाओगे आप। अंडरस्टूड? वो परिस्थिति पैदा हो जाएगी इस जीवन में, या इस जीवन में वो भी परिस्थिति पैदा हो सकती है। अगर आप कोस कोस के खाओगे ना, ऐसी नौबत आ सकती है, पता है,
अभी तू खा बेटा, मजबूरी में तुझे जो मिल रहा है ना, तुझे वही खाना पड़ेगा, फिर आपका मन चाहा नहीं मिलेगा। जब आपका दूसरा जन्म होगा ना, तो हो सकता है आपको फिर ऐसे घर में जन्म लेना पड़े, या फिर आपको ऐसे वातावरण में जन्म लेना पड़े जहां पर में आपको मर मर के खाना पड़े, भीख मांग मांग के खाना पड़े। ये बहुत गलत व्यवहार करते हैं हम भोजन के साथ। अंडरस्टूड। अकाउंट हमारा क्लियर होना चाहिए उस परमात्मा के साथ में। देखिए भोजन जो है ना, वो सीधा परमात्मा का एक रूप ही है। अंडरस्टूड। तो उसकी इज्जत करें यार। हम दिन रात उसका ग्रहण करते हैं, दिन में 2-2 3-3 टाइम खाते हैं उसको हम, तो उसका तो हमें आदर करना ही चाहिए, उसको हमें प्रेम करना ही चाहिए, उसका हक बनता है। अंडरस्टूड। तो वो चीज आप करें, देखिए आपका स्वास्थ्य कहाँ पहुंचता है, जबरदस्त लेवल पे पहुंचेगा आपका स्वास्थ्य। अंडरस्टूड। बाकी तो जो मैंने बोला है वो तो है ही। आज हम सेशन को यही